प्रभु श्री राम ने मुझे मुद्रा दी थी, उसी प्रकार आप मुझे कोई ऐसी वस्तु दीजिए जिससे मैं प्रभु श्री राम को दिखा सकूं। इस भजन पर प्रसन्न होकर के हमारे राजीव पंडित जी के द्वारा 200 रुपये भेंट हुए हैं। भगवान उनका मंगल करें, कल्याण करें। इसके पश्चात में माता ने चूड़ामणि उतारा। ये मेरी चूड़ामणि ले जाओ और मेरा उनको संदेश देना, यदि वो मुझको 1 महीने में यहाँ से नहीं ले गए ना तो मैं अपने प्राणों का त्यागन कर दूंगी। नहीं माँ, ऐसा ना करो माँ। प्रभु श्री राम को पता नहीं था कि आप यहाँ हैं। अब मैं प्रभु श्री राम को जाकर के बताऊंगा तो है लंका की ईंट से ईंट बना करके और निशाचरों को समाप्त करके आपको यहाँ से ले जाएंगे माँ। आप चिंता न करें, अब मैं चलता हूँ। जय और देखिए एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है कि हनुमान जी की पूंछ में जब सुना और सबको लेकर के हनुमान जी के पास में आए और सबने बताया कि नाम नाथ पवन सुत कीन जो करनी सहसो मुख न जाए सो मरणी पवन तनय के चरित सुहाए जाम मंत्र गपति सुनाए नाम पारु दिवस ध्यान तुम्हारे कपट लोचन निज पद जन प्राण जान के युवा। प्रभु श्री राम, आप मुझसे यही जानना चाहते हैं कि मैंने माता जानकी की खोज ली कि नहीं? तो भगवान में गया और माता जानकी की सुध लेकर के आया हूँ। माता जानकी ने ये चूड़ामणि भेजी है और कहा था कि हनुमान प्रभु श्री राम को जाकर के दे देना और कह देना यदि 1 महीने की अवधि में प्रभु श्री राम नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। इसलिए भगवान, हे भैया, सीता वहाँ कुशल से तो है? नहीं भगवान, माता कुशल से नहीं है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप अब विलंब के कारण कीजिए, तुरंत कपिन को काश दीजिए। आप विलंब ना करके और हमको आज्ञा दीजिए और लंका पर चढ़ाई कीजिए। और देखिए आज भागल राम जी की तरफ से, भागल राम बिजनिया जी की तरफ से हाँ राम खिचड़ी का बड़ा ही सुंदर आप सबके लिए प्रसाद रखा गया है। तो सबसे निवेदन है सब प्रसाद पा करके जावे और तो आवे आगे। जब कहा कि आप चले प्रभु तो भगवान के सभी बंदर भालू सेना आगे के लिए प्रस्थान है। ओ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पापियों के पापों धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। महाराज की जय हो। महाराज समाचार ठीक नहीं है। क्या है? वो बानर लंका में आया और सारी लंका जला के चला गया। वहां जाके उसने अपने स्वामी को भड़काया। बानर दल, भालू दल सबको इकट्ठा किया। इतना ही नहीं, सागर पर विशाल सेतु बना दिया। इतना ही नहीं, सेतु पार कर लंका के राज्य में सीमा पर सेना आ गई। महाराज विशाल सेना जिसके के 18 पदम तो यूथपति है, सेनापति है। 18 पदम? जी महाराज। कौन सा पदम? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़। हमें मूर्ख समझ रहा है क्या? मैं इनको बता रहा हूँ, ये नहीं समझ पा रहे। बातें हमसे कर रहा है, हमसे बात कर। सुनो जी, जब वो बानर और वो तपस्वी हमारी लंका पर ट्राई करने के लिए आ चुके हैं जी। बोला वचन पाए जो अनुरूप जो आवन जाए
उदय सुषुमते सुभगते सोना। भाई साहब वो राम अपने बाण रौ का कटक बना करके हमारी लंका पर चढ़ाई करने के लिए तैयारी कर रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? भाई साहब यदि आप मुझे पूछ रहे हैं तो मैं अपनी मति के अनुसार आपको वही परामर्श दूंगा। आप राम से बैर छोड़ दीजिए। यदि अपना कल्याण चाहते हैं, शुभ गति चाहते हैं और इस लंका की कुशलता चाहते हैं तो राम से बैर छोड़ दीजिए। उनकी भाजा सीता को उनके हवाले कर दीजिए। आप उनकी शरण में चले जाइए। इसी में हम सबका हमें क्या कर रहा है? हम राम की शरण में जाए, भाग जाए यहाँ से। भाई नहीं होता तो मैं तुझे अभी मार डालता। भाई साहब आपने भले ही मुझे चरण का प्रहार किया है, मेरा अपमान किया है, परंतु आप बड़े भ्राता हैं, पिता तुल्य हैं। मैं तो फिर बार बार यही कहूंगा, आपका कल्याण तभी होगा जब आप श्री राम की शरण में जाएंगे, उनकी भाजा को अर्पण करेंगे। और ये सभी लंकावासी कान पर खोलकर सुने। अब मैं इस लंका को छोड़कर प्रभु श्री राम की चरणों की शरण में जा रहा हूँ। बाद में मुझे कोई दोष मत देना। अब ये सभा काल के बस हो रही है। भाग जा, उपदेश ना कर। असत चला विभीषण जब ही आयुहीन भये तो बस जब से विभीषण जी गए तभी से राक्षसों के जो उम्र थी ना वो घटने लगी, मरेंगे। अब मैं प्रभु श्री राम की शरण में जा रहा हूँ। जिन चरणों की रज पाकर गौतम ऋषि की नारी अहिल्या का अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे तो हो, अगर नाथ देखोगे हाँ अब गुण हमारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे हो अब गुण हमारे। अगर नाथ देखोगे। विभीषण जी महाराज भगवान की शरण में आए। प्रभु मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। हम जब तब भजन और कुछ नहीं कर पा सकते क्योंकि हमारा निशाचरी स्वभाव, निशाचरी शरीर है। इसलिए मैं तो आपका सुंदर यश सुन करके आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु मुझे आप शरण में लीजिए, शरण में लीजिए। त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान ने समुद्र से जल भैया मंगाया भगवान समुद्र का जल लेकर और भगवान श्री राम ने बिना रावण को मारे ही विभीषण को अभी से लंका का राजा बना दिया। मैं आज से तुम्हें लंका का राजा बना। और उसके बाद में भगवान ने संबोधित भी किया, सुन लंकेश सकल गुण तोरे ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। आप मेरे सबसे बड़े प्रिय हैं, आपके ये गुण ही मुझे अत्यधिक प्रिय लगते हैं। अब बताइए हमें क्या करना चाहिए? भगवान ने मार्ग पूछा कि क्या उपाय है, हम इस समुद्र से कैसे पार जावें? हे भैया विभीषण, हाँ प्रभु। ये विशाल समुद्र है, हाँ अब इससे हम किस प्रकार पार जा सकते हैं? प्रभु यह समुद्र आपका कुल गुरु है, इसलिए आप समुद्र से विनती करें तो मैं समझता हूँ यह समुद्र आपको रास्ता दे देगा। आप सेना के शहर पल्ली पार हो जाएंगे। और भगवान श्री राम ने 3 दिन तक वहीं पर बैठ करके समुद्र की आराधना की। विनय न मानव चरण गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय ना प्रीत। 3 दिन हो गए पर समुद्र ने कोई खबर नहीं ली। तब अग्नि बाण संधान किया। समुद्र ने मार्ग बताया कि आपकी ही इस सेना में नल और नील नाम के 2 बानर हैं और इनको यह है तुम तो जा मारा आ जाओ, नल नील के द्वारा आप उनको तैयार करवावे और इस प्रकार से भगवान श्री राम पूरी सेना को लेकर के आए। बोले राघवेंद्र सरकार की। समुद्र के पार भगवान आए और आवे
प्रभु, आपसे एक मेरी विनती है। आप समुद्र के पार लंका के समीप तो आ चुके हैं, परंतु मैं एक अपना परामर्श आपसे दे रहा हूँ। लास्ट अंत में एक और उसको मौका दिया जाए, रावण को कोई ऐसा बलवान वीर भेजकर उसे शिक्षा दें, शायद अब भी उसकी समझ में आ जाए और ये रण ना हो। ठीक है विभीषण जी, जैसे तुम्हारी इच्छा। हे हनुमान जी, अंगद को शीघ्र ही बुलाया जाए और उसे लंका को भेजा जाए। हाँ प्रभु, यदि हनुमान जी को भेजेंगे तो लंका निवासी समझेंगे कि रामा दल में केवल एक ही अभी बानर है, इसलिए दूसरा कोई भेजा जाए। एक मंत्र सबके मन भावा, अंगद सन कह कृपान। मन में विचारा है, बहुत सुंदर विचारा है। युवराज अंगद, भगवान आपको याद कर रहे हैं। रावण कर बेटा, तेरा सोए बेटा, करस बड़ी आय, जुगल अतुल बल पुर करुणाई, तई अंगद कहु नाथ उठाई, कही पद पटके भूमि भवाई। और राजकुमार की जय हो, जय हो, जय हो। आइए राजकुमार, ये देखो बंदी का बच्चा, पैसा बंदी का बच्चा। हे बंदी के बच्चे, तू कहाँ के लिए जा रहा है? यहाँ हमें प्रणाम नहीं किया, पहले हमको प्रणाम करो, उसके तत्पश्चात आगे के लिए प्रस्थान करो। मैं योद्धाओं को प्रणाम करता हुआ युद्धकार आओ। क्या कहा? रामानगर से कोई और बानर आया है? आ गया है। अच्छा, पहले जैसा ही है महाराज, बहुत बड़ा योद्धा है और हाथी की तरह झूम रहा है। आने दो उसे, हम देखते हैं। तुम लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। पिता को हालत है मारा जिसने बाली बाप धिक्कार है, तू उसका दास हुआ। जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर नहीं तुझे विश्वास हुआ। अगर तुम मेरा होता या मेरी ओर मिला होता तो देख प्रताप भाग मेरा। This program is co-sponsored by Viraj Profiles Limited, Value Solutions in Stainless Steel, MIDC Tarapur, Maharashtra 4015006.